हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ दोबारा से, और ऑलरेडी इस वीडियो डाल चुका हूँ अगर आप देखेंगे, लेकिन फिर से लेके आया हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं सर ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता है। तो आज मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं आपको मैं कर रहा हूँ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट, एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। जब आप गुडविल को वैल्यूएट करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला एडजस्टमेंट्स हमारा है, हमने एक्सपेंस किया। हमने क्या किया? एक्सपेंस किया, और वो रिलेटेड टू असेट था। यानी एक्सपेंस आपने किस पे किया? असेट पे किया। और आपने क्या उसको ट्रीट कर लिया? रेवेन्यू। यानी आपने उसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। तो इसका एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे? सिंपल, प्रॉफिट में ऐड बैक कर दीजिए जिस साल भी आपने ऐसे किया है, क्योंकि आपने एक्सपेंस ट्रीट किया तो आपने प्रॉफिट से माइनस कर दिया होगा। तो आप जिस साल किए उस साल में क्या कर दीजिए? ऐड बैक करिए, काम खत्म। हाँ, लेकिन अगर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया आपने, तो डेप्रिसिएशन को आप क्या करिए? उस साल में तो माइनस करेंगे ही करेंगे। असेट है, चूंकि अगले साल भी जाएगी, उसके बाद भी जाएगी, तो जितने साल आप असेट्स को यूज करेंगे सारे ईयर से आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हमने डेप्रिसिएशन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, उसके मेथड्स को भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। और एग्जाम्पल ये था कि हमारा जो असेट का जो एक्सपेंस हुआ था वो 1 दिसंबर 22 को हुआ था। 1 दिसंबर 22 को हुआ था। 1 दिसंबर 22 को हुआ था। और हम जब गुडविल वैल्यूएट करने गए वो 31 मार्च 24 को किए। ओके, तो डिडक्शन का क्या होगा? हमने एसएलएम मेथड लिया और कॉस्ट ली, मान लीजिए 1,000 रुपये। तो यही 1,000 प्रॉफिट में पहले तो ऐड करना आपको, जिस साल आपने परचेज किया था, सॉरी जिस साल आपने एक्सपेंस किया था। अब डिडक्शन लगाना एसएलएम मेथड में तो कुछ नहीं करना, इसी 1,000 का 10% निकालिए। और 22 में आपने जैसा कि देखा था यहाँ पे 1 दिसंबर को आपने एक्सपेंस किया था, तो 22 में जब आप डिडक्शन लगाओगे 22 और 23 में, तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च 23 तक लगाओगे तो कितने महीने का हो जाएगा आपका? 4 महीने का हो जाएगा। तो ये ड्यू टू पीरियड के चेंज होने के कारण, अगर पीरियड में चेंज ना होता, ड्यू टू चेंज इन पीरियड ना होता, तब तो हम 12 महीने का ले लेते, लेकिन यहाँ चूँकि 4 ही महीना हमने यूज किया तो हम 4 महीना लेंगे। तो 1,000 का 10% निकालिए, डिवाइड बाई 12 करिए, इंटू 4, तो 4 महीने का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और वो आ गया हमारा 33.33। सेम अगर ये मेथड हमारा WDV का होता तो पहले साल तो कैलकुलेशन का सेम ही होगा, सेम ही प्रोसेस होगा, और जब सेम ही प्रोसेस होगा तो अमाउंट भी आपका सेम आएगा। तो गाइज जो 22-23 का डेप्रिसिएशन है वो है 33.33 दोनों के केस में, और ये डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है? प्रॉफिट से माइनस करना। अब यही एसेट नेक्स्ट ईयर भी जाएगी। अब WDV में आपको क्या करना है? ये डेप्रिसिएशन को घटा के जो आया उसका 10% निकालेंगे, फिर अगेन अगर आगे जाता है तो फिर 10% जो आया उसको घटा के तब निकालेंगे। 11th में आपने पढ़ा ही होगा। और जब आप बात करेंगे SLM की, तो जो आपका 10% है कॉस्ट पे, सीधा सीधा वही पूरा पूरा डिप्रिसिएशन होएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल हमने उसको यूज किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत होगा तो आप मुझे फिर से बताइएगा। आइए, एबनॉर्मल गेन है, कैपिटल गेन है, आपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया होगा, चूंकि ये गेन हुआ तो आप इसको क्या कर दीजिए? डिडक्ट कर दीजिए। सेम अगर लॉस है, सेम अगर लॉस है तो लॉस को क्या करेंगे आप? लॉस है तो क्या करेंगे आप? लॉस है तो आपको ऐड बैक करना है, ऐड बैक करना है। ओके, क्यों? क्योंकि आपने लॉस को क्या कर लिया होगा? डिडक्ट कर लिया होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो जिस साल ओवर वैल्यूड है वहां पे आप माइनस करिए, और नेक्स्ट ईयर जाकर के क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। ओके, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। खर्च किया आपने रेवेन्यू नेचर का, एक्सपेंस किया आपने रेवेन्यू नेचर पे, ट्रीट कर लिया आपने उसको
कैपिटल नेचर, और उस पर डेप्शन लगा दिया। तो जितना एक्सपेंस किया जिस साल उसको आप माइनस करिए पहले तो प्रॉफिट से। प्रॉफिट से क्या करिए, माइनस करिए। उसका जो डेप्रिसिएशन लगाया है जहाँ जहाँ, उसको आप क्या करिए, ऐड बैक करिए। ओके, डैमेज, आपका डैमेज हो गया, रिकवर हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो डैमेज एक तरह से अबनॉर्मल हुआ, आप ऐड बैक करिए जहाँ पे डैमेज हो रहा है, और जितना रिकवर हुआ वहीं से क्या कर दीजिए, माइनस, खत्म। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट कम हुआ, तो आप प्रॉफिट में ऐड बैक कर दीजिए जितना आपका ओवर वैल्यूड हुआ है। अगर इसी तरह से घटा हुआ है तो आपको उसको डिडक्ट करना है जिस साल के प्रॉफिट से हुआ है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज है तो करंट ईयर में प्लस करिए, नेक्स्ट ईयर में माइनस करिए। बस यही एडजस्टमेंट्स है, इसको आप रट लो, समझ लो, बस खत्म। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।